Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the next part of our chapter number 7, which is iterative statements in Python. Our today's topic deals with while loop. The while loop is the simplest of all looping structures. In general, this loop can be applied to a program where the number of iterations is not known beforehand. The while loop keeps on executing the block of statements as long as the specified test condition evaluates to true. देखो इससे पहले क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट फॉर लूप। हम इससे पहले फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। फॉर लूप में हमारा क्या था कि हमें ये पता होता था कि हमारी जो इटरेशंस होंगी यानी जो राउंड्स होंगे वो कितने होंगे। जैसे हमने कौन सा एग्जाम्पल कंसिडर किया था, हमने प्लेग्राउंड का एग्जाम्पल कंसिडर किया था कि हमें पता होता था कि हमें उसमें अपने प्लेग्राउंड में हमें 5 राउंड्स करने हैं या 6 राउंड्स करने हैं, राइट। लाइक बट इन केस ऑफ वाइल लूप इसमें क्या होगा, दिस लूप कैन बी अप्लाइड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस या राउंड्स इज नॉट नोन बिफोर हैंड। मतलब मुझे पहले से नहीं पता कि मुझे कितने राउंड लगाने हैं, ठीक है। द वाइल लूप कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब आप इसके अंदर एक कंडीशन देंगे, जैसे उसके अंदर आप जो कंडीशन देते थे वो कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इटरेशंस के बराबर होती थी। जब आप उस इटरेशन तक पहुंच जाते थे तो आपका लूप जो होता था वो एंड कर जाता था। बट इन दिस केस क्या होगा, आप एक कंडीशन दोगे, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी आपका जो लूप बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगी। वंस आपका अगर आपकी जो कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप जो होगा वो आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइल लूप हैज 4 मेन कंपोनेंट्स। वाइल लूप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4। फर्स्ट इज योर इनिशियलाइजेशन। It is used to assign initial value to the loop control variable, example a equal to 10। आप स्टार्टिंग वैल्यू तो दोगे ना किसी वेरिएबल को कि मुझे ये, जैसे हमें बोलना है कि मैंने राउंड करने हैं 1 to 5, तो इनिशियल वैल्यू क्या आ रही 1, फाइनल वैल्यू क्या आ रही 5। तो उसी वे से इसके अंदर भी आप फाइनल वैल्यू तो देते नहीं हो कि हमें तो पता नहीं हम कितनी बार रन करेंगे, बट इनिशियल वैल्यू तो देंगे ना। तो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं टू लूप कंट्रोल वेरिएबल। नेक्स्ट होती है हमारी कंडीशन। दिस स्टेटमेंट चेक्स वेदर द लूप बॉडी शुड बी फर्दर एग्जीक्यूटेड और नॉट। द लूप कीप्स एग्जीक्यूटिंग टिल द कंडीशन और टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। इसके अंदर क्या होगा, हम अपनी कंडीशन को चेक करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो आर लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज आर लूप विल स्टॉप। Next is loop body. It contains the set of statements that are required to iterate or repeat। देखो लूप बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली क्योंकि लूप हम यूज कर रहे हैं फॉर रिपीटिशन पर्पस, तो लूप बॉडी के अंदर वो स्टेटमेंट्स होंगे जिनको हम रिपीट करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज योर स्टेप वैल्यू। दिस स्टेटमेंट कीप्स अपडेटिंग द लूप कंट्रोल वेरिएबल सो दैट अ फाइनल वैल्यू इज अचीव्ड एंड द लूप टर्मिनेट्स। स्टेप वैल्यू के अंदर क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल वेरिएबल था जिसको हमने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की थी, अब हम उसको इंक्रीज भी तो कराते रहेंगे ना, ताकि एक टाइम पे हमारी कंडीशन जो फॉल्स हो सके। अगर हम ऐसे करेंगे ही नहीं तो अदरवाइज क्या रहेगा, कंडीशन हमारी ऑलवेज ट्रू रहेगी और हमारा जो लूप होगा वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, वो कभी स्टॉप ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें स्टेप वैल्यू से इंक्रीमेंट करवाना पड़ता है। तो इफ़ वी आर गोइंग टू चेक आउट द सिंटेक्स, अगर हम सिंटेक्स को चेक करें तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, इनिशियलाइजेशन कर रहे हो। देन आप वाइल के अंदर एक कंडीशन दे रहे हो और उसके बाद कॉलन लगा रहे हो। आफ्टर दैट लूप की बॉडी दे रहे हो एंड देन यू आर अपडेटिंग योर लूप या फिर स्टेप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब सबसे पहले इनिशियल वैल्यू दोगे, फिर आप कंडीशन लगाओगे, फिर लूप की बॉडी दोगे और फिर अपडेट करोगे। तो नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मैनी एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन लूप, ठीक है। वाइल लूप के ऊपर जो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो बेस्ड है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोज। लाइक हमारा पहला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को अगर हमने प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, हमें पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो इनिशियली हमने क्या किया, आई की वैल्यू को क्या किया, जीरो रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट आई इक्वल टू आई प्लस 1। हम इस प्रोग्राम को अब थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रोग्राम बना कैसे है हमारा, फिर हम इसका आउटपुट देखेंगे कि ठीक है या नहीं है।
हमने इनिशियली बोला i इक्वल टू 10, तो मैंने i को एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मैंने अब यहाँ कंडीशन लगाई है कि वाइल मतलब जब तक i की वैल्यू लेस देन है या 10 के बराबर है। इस कंडीशन में मैंने क्या लिखा है कि जब तक i की वैल्यू लेस देन है या फिर 10 के बराबर है, लेस देन इक्वल टू का मतलब ये होता है तब तक आप क्या करेंगे, तब तक टिल देन यू आर गोइंग टू प्रिंट i। ठीक है, तो प्रिंट कर दो i को। i 0 था, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 10 है? यस। तो प्रिंट कर दो i को, तो 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो कहता है आई इक्वल टू आई प्लस वन। आई इक्वल टू आई प्लस वन का मतलब क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस वन का मतलब ये है, आई की वैल्यू अभी आपकी क्या थी? 0 थी ना, तो 0 प्लस वन क्या होगा? आप इसको सॉल्व करते हो और लेफ्ट हैंड साइड पे डालते हो। यू आर गोइंग टू सॉल्व, जैसे मैथ्स में करते हो कि राइट हैंड साइड की वैल्यूज को ऐड करके आप लेफ्ट हैंड साइड पे डालते हो, तो सेम चीज यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस वन का मतलब क्या है कि पहले आप आई प्लस वन को सॉल्व करो और जो भी वैल्यू आए वो लेफ्ट हैंड साइड वाले आई के अंदर डाल दो। तो इनिशियली आई में 0 था, तो 0 प्लस वन क्या हुआ? 1। तो अब आई के अंदर क्या चला गया है? 1। ठीक है, तो हमारा 0 प्रिंट हो चुका है, मेरा 0 प्रिंट हो चुका है ना। अब उसके बाद अब आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 कैलकुलेट कर ली थी, तो अब मैं दोबारा से चेक करूंगी क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? यस है। तो प्रिंट कर दो 1 को, आई को प्रिंट करेंगे मतलब 1 को प्रिंट करेंगे। अब आई प्लस वन इक्वल टू आई है, तो आई की वैल्यू अभी 1 है, तो 1 प्लस वन क्या रहा? 2। तो अब आई में क्या आ गया? 2। अब ऊपर जाएंगे दोबारा, फिर से चेक हो गया क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? यस 2। तो हम आई को प्रिंट करा देंगे और आई इक्वल टू आई प्लस वन करेंगे। अब आई में 3 आएगा, फिर मैं 3 के लिए चेक करूंगी, 4 के लिए, 5 के लिए। ये कब तक चेक होगा? जब तक आई की वैल्यू 10 के बराबर। ये हमारा कब तक चलेगा? जब तक हमारी क्या रहेगी कंडीशन? 10 तक रहेगी, जब तक आई की वैल्यू 10 तक रहेगी, क्योंकि मेरा लूप ही ये कह रहा है कि आई क्या होनी चाहिए, या तो वो 10 से कम हो या वो 10 के बराबर हो, दोनों चॉइसेस चलती हैं, है ना। तो जब तक मेरी आई की वैल्यू क्या है? 10 तक रहेगी, यानी 0 से 10 तक तो ये चलेगा। जैसे ही मेरी आई की वैल्यू 11 होगी, आई की वैल्यू क्या होगी? 11। तो अब आप देखो, अगर मेरी आई की वैल्यू 11 हो जाए तो चेक करेंगे क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? आंसर हो जाएगा फॉल्स। जैसे ही मेरी वैल्यू 11 होगी तो ना ये स्टेटमेंट रन करेगी क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू है, ना ही उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट रन करेगी, और यहाँ पे आपका लूप जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा? एज यू कैन सी ओवर हियर, 0 से 10 तक के आउटपुट। तो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम हमें कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। 10 एंड 20 के बीच में आपके जो भी नंबर्स आते हैं आप उनके स्क्वायर को प्रिंट कराओ। तो देखो 10 एंड 20 से करना है ना, तो इनिशियल वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इनिशियल वैल्यू को 10 कर दिया, आई इक्वल टू 10। फिर मैंने कंडीशन लगाई, उसने बोला था 10 एंड 20 के बिटवीन, मतलब उसको 20 नहीं चाहिए। ठीक है, तो यानी 19 तक। तो कंडीशन क्या रही कि जब तक आई की वैल्यू क्या रहे? 20 से कम, हमारी कंडीशन बन गई। ठीक है, तो आगे तो हो क्या? अगर मेरी आई की वैल्यू लेस देन 20 है तो हो क्या? आई इंटू आई हो, क्योंकि स्क्वायर तो ऐसे ही निकलता है ना, उसी नंबर को आपको 2 का स्क्वायर निकालना है तो आप 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना। अगर आपको 4 का स्क्वायर निकालना है तो आप 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आप उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो। तो यानी आप प्रिंट क्या करोगे? आई इंटू आई, वो ही लिखा है। और नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे, मैंने वहां पे दिखाया था ना आपको, आई इक्वल टू आई प्लस वन। तो इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है, तो जब हमारा सेम यहाँ पे भी वही वेरिएबल हो और यहाँ पे भी वही वेरिएबल हो, तो हम उसको 2 बार लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस वन इक्वल टू आई प्लस इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या होता है? आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, बात दोनों का मतलब सेम ही है, इसको हम शॉर्ट हैंड नोटेशन बोलते हैं इन प्रोग्रामिंग। तो अब ये रन कैसे करा हम वो देखते हैं। आई की वैल्यू 10 रखी, उसने चेक किया क्या 10 लेस देन 20 है? यस 20 यस है। तो प्रिंट कर दो आई इंटू आई, तो प्रिंट क्या किया? 10 इंटू 10, तो वो क्या आया? 100। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? आई इक्वल टू आई प्लस वन। आई इक्वल टू आई प्लस वन का मतलब क्या है? 10 प्लस वन यानी कि 11। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 11। अब क्या 11 लेस देन 20 है? यस, तो प्रिंट करा दो 11 इंटू 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से इंक्रीज करो, तो अब आई की वैल्यू क्या आएगी? 12। ऐसे ही 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 तक चलेगा। 19 तक का स्क्वायर आ गया 361। अब जैसे ही 20 वैल्यू होगी तो क्या 20 लेस देन 20 है? ये तो फॉल्स है, क्योंकि 20 इज इक्वल टू 20 नॉट लेस देन। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इसलिए आपको 20 का स्क्वायर विच इज 400 वो आउटपुट में नहीं मिलेगा। आपकी लूप जो होगा वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका ये वैल्यूज कहाँ से 10 के स्क्वायर से लेके 19 के स्क्वायर तक आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। Our next program is write a program to print the multiples of 3 and their sum. ठीक है, हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या है, आपको प्रिंट कराना है मल्टीपल ऑफ 3 एंड देयर सम। देखो इस वाले प्रोग्राम को ढंग से समझना, ये वाला थोड़ा मुश्किल है। देखो आपको क्या करना है, प्रोग्राम में मल्टीपल ऑफ 3 प्रिंट करानी है, 3 के मल्टीपल, ठीक है, और दूसरी चीज उनका सम प्रिंट कराना है। तो हमने क्या किया, और उसने हमें एक रेंज भी दे रखी है। रेंज उसने हमें क्या दे रखी है, 10 to 30। उसने हमें रेंज में क्या दे रखा है, 10 to 30, यानी इनिशियल वैल्यू क्या है, आई की 10 है। ठीक है, अब लास्ट में मुझे सम भी निकालना है ना, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल और ले लिया एस, और एस की वैल्यू को मैंने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया कि अभी कोई सम नहीं है। ठीक है, अभी मैं कंडीशन क्या डालूं, क्योंकि उसने मुझे लास्ट वैल्यू क्या दिया 30, और उसने यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब 30 भी इंक्लूड होगा, तो इसलिए मेरी कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये कंडीशन अब 10 से 30 तक बन रही है, क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियल क्या है, 10। ठीक है जी, अब अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30 हो तो हो क्या, अब मुझे चेक करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो वो 3 का मल्टीपल कब होगा, वो 3 का मल्टीपल तब होगा कि जब मैं उस नंबर को डिवाइड करूँ 3 से और आपका रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। यही हो ना, अगर कोई भी नंबर हूँ उसको मैं 3 से डिवाइड करूँ और उसका रिमाइंडर 3 आए, तो वो 0 आए, तो वो उसका रिमाइंडर होगा। तो उसने आगे यही चीज की हुई है कि अगर इसने कंडीशन में ये डाला हुआ है, यहाँ पे वी कैन सी ओवर हियर दैट इफ मैंने अपने नंबर को रिमाइंडर का जो ऑपरेटर होता है वो परसेंटेज वाला होता है, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, कि अगर मैं आई को डिवाइड करूँ 3 से और उसका रिमाइंडर निकालूं तो वो किसके बराबर है, डबल इक्वल टू का मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। जब हम इक्वल टू करते हैं तो वो असाइनमेंट होता है, वो वैल्यू डालता है, असाइन करता है। जब हम डबल इक्वल टू लगाते हैं तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, वो कंपेयर करता है वैल्यूज की, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और जो मेरी राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें वो यही बोल रहा है कि अगर मैंने आई को 3 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर लिया, अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर आता है तो आप क्या करो, आई को प्रिंट करा दो। आप क्या करो, क्योंकि वो नंबर फिर उसका मल्टीपल होगा, वो 3 का मल्टीपल रहेगा, है ना, मैथ्स में भी आपने मल्टीपल्स पढ़ रखे हैं। और सम कैसे निकलेगा, फिर क्योंकि वो नंबर मल्टीपल है तो वो एस के अंदर उस नंबर को ऐड करते जाओ। ठीक है, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, आई को इंक्रीज कराते रहेंगे और लास्ट में सम की वैल्यू को प्रिंट करा दोगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रन कैसे करेगा। आई 10 है, सम 0 है। अब मान लो पहला नंबर क्या आएगा, 10। मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 द 9, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, नहीं। फिर मैंने लिया 11, 3 3 द 9, रिमाइंडर स्टिल 0 के बराबर नहीं है, नहीं चलेगा। फिर मैंने लिया 12, अब मैंने करा 3 4 द 12, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 12 मल्टीपल है 3 का, 3 के टेबल में आता है ना, तो इसलिए इसका मल्टीपल है। मल्टीपल है तो पहले तो इसको प्रिंट कराओ, तो 12 को प्रिंट हो गया। फिर जो मेरा एस वेरिएबल है उसके अंदर एस प्लस आई कर दो। एस की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 0, क्योंकि कोई सम था ही नहीं। अब इसको ऐड कर दो, तो अभी सम में क्या चला गया, 12 चला गया है। और आई में आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो, यानी अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। 13 3 से नहीं जाता, 14 नहीं जाता, 15 जाता है ना 3 से, तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ क्या रहेगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, और एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें 12 तो पहले से ही था, अभी 12 अभी हमने डाला था ना सम में, अब उसके अंदर 15 डाल दो, तो 27 वैल्यू चली गई सम में। और अब फिर से आई की वैल्यू डाल दो, अब 16 17 भी नहीं जाएगा, 18 जाएगा, तो 18 यहाँ प्रिंट हो जाएगा और सम के अंदर प्लस 18 करते जाओ। ऐसे ऐसे कब तक होगा, 30 तक। और लास्ट में क्या होगा, जो आपका ये है, जो नंबर्स थे वो सारे यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, आई की वैल्यूज, और जो टोटल सम निकलेगा इन सब को ऐड करके, क्योंकि यही सारे मल्टीपल्स है तो यही ऐड होंगे, तो वो लास्ट में आपको यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर। अब देखो टेबल निकलता कैसे है किसी भी नंबर का। देखो हम जैसे यहाँ दिखा रखा है, मान लो अगर मुझे 6 का टेबल निकालना है तो यहाँ मेरा 6 फिक्स हो जाता है और उसके साथ में 1 2 3 4 5 6 को मल्टीप्लाई करती रहती हूँ, ऐसे ही करती हूँ ना टेबल के लिए। तो बस वही कॉन्सेप्ट हमने निकालना है। सबसे पहले हम पूछेंगे आपको टेबल निकालना किस नंबर का है। तो पहली लाइन में आपने ये किया, एंटर अ नंबर, उसको इनपुट में डाला क्योंकि आप यूजर से नंबर डलवाना चाह रहे हो। और उसको हमने int टाइप का क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि डिफॉल्ट कौन सी होती है, डेटा टाइप हमारी स्ट्रिंग होती है, तो हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है अगर हमें कोई नंबर चाहिए होता है। ठीक है, तो हमने एक इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से इनपुट करवाया एक नंबर और उसको n वेरिएबल में डलवा लिया। फिर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया आई की वैल्यू को मैंने 1 कर दिया। फिर मैंने बोला कि जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, क्योंकि टेबल हम नॉर्मली 10 तक ही निकालते हैं, तो मैंने यही बोला कि अगर, क्योंकि ये देखो ना, ये मेरे को 1 से 10 तक निकालना है, तो i मैं ये सेट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो क्या हो, पहले मेरे को ये नंबर चाहिए ना n, तो मैंने लिखा n, फिर मैंने लिखा कॉमा, फिर मेरे को मल्टीप्लाई वैसे का वैसा प्रिंट कराना है, तो इसलिए मैंने स्टार को ना डबल कोट्स में डाल दिया, तो वैसे का वैसा प्रिंट होगा। फिर उसके बाद कॉमा लिख के मेरे को आई को प्रिंट कराना है, आई की वैल्यू को, तो इसलिए आई मैंने वैसे लिखा, डबल कोट्स में नहीं लिखा। फिर मैंने कॉमा डाला, फिर मेरे को इक्वल टू साइन प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो इसलिए इक्वल टू को डबल कोट्स में लिख दिया क्योंकि ये मुझे वैसे का वैसा चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये है और जो ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना, यानी मुझे n इंटू आई चाहिए। तो बस वही चीज़ मैंने करी है। क्या किया मैंने, सबसे पहले नंबर एंटर करवाया, आई की वैल्यू सेट करवाई, आई की वैल्यू मैंने क्या लिखी, लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट करा दिया n इंटू आई, और उसके बाद हर बार आई की वैल्यू को इंक्रीज करती जाऊंगी। तो पहले केस में आई की वैल्यू 1 हुई, वो चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ भाई है, तो फिर उससे क्या होगा, वो प्रिंट करा देगा n इंटू आई, यानी कि 6 इंटू 1 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार वो कहेगा i की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो नेक्स्ट टाइम वो करेगा 6 इंटू 2 12, फिर 3 करेगा 6 इंटू 3, ऐसे करते करते 10 तक आपका रन करेगा प्रोग्राम। 11 पे आके क्या हो जाएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो अब जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी, तो आपका जो प्रोग्राम है यहाँ पे एंड कर जाएगा। अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे आज का वो है जिसके अंदर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, एंड बिकॉज योर कंडीशन इज फॉल्स, तो हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं करता। उसने बोला आई की वैल्यू 10 है और कंडीशन में बोला कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो तब तक आप आई को प्रिंट भी कराओ और आई को इंक्रीमेंट भी करवाओ। अब आप ध्यान से देखो, आई की वैल्यू 10 है तो क्या 10 लेस देन इक्वल टू 1 है, ये तो सीधा सीधा फॉल्स दिख रहा है क्योंकि 10 तो ग्रेटर है, तो कंडीशन फॉल्स होगी ना। बिकॉज कंडीशन इज फॉल्स, तो जो रिमेनिंग कोड है आपका, जो लूप में कोड है, वो क्या होगा, वो रन करेगा ही नहीं, वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। सिंस द कंडीशन इज फॉल्स, तो hence the loop body will not execute and not even once, तो hence you will not get any output, आपको कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ while loop. थैंक यू।